हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन जो बोर्ड में हमेशा आता है। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो कौन सा था? मैथमेटिक्स। इसके पिछले वीडियो में मैं 3 वीडियो अभी तक डाल चुका हूं जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। तो अभी तक हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि इफ 2,0 is a solution of the linear equation that is 2x plus 3y equal to k, then the value of k is। यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये 2,0 ये इसका सॉल्यूशन है तो हमारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको सीखना है तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या दिया है? 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, अब हमने जो सॉल्यूशन दिया है वो क्या दिया? दैट इज 2,0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज 2,0। अब यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये जो पहला वाला जो वैल्यू होता है हमेशा x का वैल्यू होता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है वो किसका होता है? y का। ठीक है, अब मैं x और y का वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो हो जाएगा 2 कुछ नहीं मतलब इंटू साइन। x का वैल्यू कितना है? 2 प्लस का प्लस 3 का 3 फिर कुछ नहीं मतलब इंटू साइन। y का वैल्यू कितना है? 0 इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे 2 जा कितना आ जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू 0 कितना आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू k। और 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 4 इक्वल टू k। तो दैट मीन्स हमारा जो k का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 4। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है यहाँ पे? इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ पे आप लोग को ये फिगर प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब इसमें से आप लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उसमें जो एंगल बनता है हाफ वो कितना होता है? 180 का। तो दैट मीन्स ये वाला और ये वाला दोनों का प्लस कितना होगा? 180 के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 20 प्लस फिर क्या दिया है? 4x माइनस 36। 4x माइनस 36 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लिए। अब इसके बाद अगर देखो आप लोग यहाँ पे जो x वाला पार्टनर है 3x और 4x इन दोनों को प्लस कर लेते हैं पहले। तो 3x प्लस 4x इट बिकम 7x। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 20 है, फिर यहाँ पे माइनस 36 है, तो ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 180। ठीक है, 180 डिग्री। इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, x को मैं सिंगल छोड़ूंगा। तो अगर मैं x को सिंगल छोड़ूंगा तो माइनस 16 उस साइड जाने से क्या हो जाएगा? प्लस 16। तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री। ठीक है, इसके बाद 7x इज इक्वल टू इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा दैट इज 196। ठीक है, अब मैं x को जब सिंगल छोड़ू तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 7 नीचे चला जाएगा बिकॉज ये इंटू में इस तरह से डिवाइड। तो 196/7। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 7 2 जब 14 होता है, फिर यहां पे कितना बचा? 5 6 हो जाएगा दैट इज 56। ठीक है, तो 7 एग्जैक्ट कितना हो जाएगा? ये 56। तो हमारा जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आया? दैट इज 28 डिग्री। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बोला है? इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन साइड इज। तो अगर हम लोग को यहाँ पे एरिया किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतना दिया है तो हमें साइड पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एरिया जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है दैट इज इसका जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। कितना है? 81√3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 81√3 इक्वल टू, अब ये √3/4 सेम होगा इंटू साइड का स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज ए को मैंने डिनोट किया साइड। ठीक है, तो यहाँ पे √3 कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा? 81 ये वाला इस साइड आने से क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में था, इस साइड आने से इंटू इक्वल टू ए स्क्वायर इस साइड बचा। ठीक है, अब अगर मैं a को सिंगल छोड़ू तो ये स्क्वायर जो है इस साइड जाने से क्या पहन लेता है? रूट पहन लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो 81 इंटू 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं यहाँ पे 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, इंटू
और ये 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 टू जा 18, सॉरी ए स्क्वायर नहीं होगा बिकॉज ये रूट इधर आ चुका है, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 18। तो हमारा जो साइड आ गया वो कितना आ गया 18। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 में द साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर कैन बी साइड ऑफ। अब इसने बोला है कि एक साइड लेंथ जो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, अगर तीनों साइड 4 4 4 सेंटीमीटर होता है तो ये कौन सा ट्रेंगल हो सकता है, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ABCD में से हम लोग जानते हैं ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी 3 साइड तभी इक्वल होगा, वो कौन सा ट्रेंगल होगा जब वो इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा सी नंबर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला है एन एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो हमेशा क्या हो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा, दैट इज बी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल रूट 5। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं डिग्री उसी का होता है जिसमें क्या हो वेरिएबल हो, हाईएस्ट पावर इन द वेरिएबल उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसका डिग्री, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर देखें ये पोलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें क्या बोला है 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड। अब 2 पैरेलल लाइन कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं पैरेलल लाइन का कंसेप्ट कि अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हो तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है, ठीक है। तो हमारा इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, दैट इज नंबर डी, नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब वो काटेंगे ही नहीं, कोई भी पॉइंट पे नहीं काटते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें बोला है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़े थे कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई भी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, वो हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारा इसमें से अगर दोनों प्रोबेबिलिटी का इवेंट को मैं अगर प्लस करता हूं वो हमेशा किसके बराबर आता है 1। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, दैट इज ए। अब फिर क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इसमें क्या बोला, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज -2, -3 देन इट लाइज। अब अगर हमारा कोऑर्डिनेट का पॉइंट -3 और -2 और -3 होता है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है, वो हमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्वेश्चन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। यहाँ पे इसमें बोला गया है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिया है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम का तो क्या करते हैं, वो क्या इक्वल होते हैं कि बाइसेक्ट ईच अदर कि अनइक्वल होते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है, या नो रिलेशन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, ये अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो इनका जो डायगोनल होता है ये इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। वो डायगोनल हमेशा क्या कर सकता है, आपस में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट करता है, साथ ही साथ बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में काटता है, ठीक है। तो हमारा इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, दैट इज बी। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसमें बात क्या है कि कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो अगर बात करें इम्पॉसिबल इवेंट का, अगर कोई भी इवेंट ना हो तो कितना चांसेस होता है, दैट इज 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें बोला है कि द पॉइंट दैट इज 0,5 लाइज ऑन। यहाँ पे 0,5 कौन सा एक्सिस पे लाई करता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसा ग्राफ, तो ये होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स, ये वाई डैश, ये होता है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला जो दिया है वो होता है एक्स, तो एक्स हमारा क्या है 0 है, ठीक है, एक्स क्या है 0 है, और y का वैल्यू कितना है 5 है, दैट इज +5। तो +5 किस तरफ होता है, +5 ऊपर की तरफ होता है, तो दैट मीन्स ये, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव y एक्सिस,
ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। यहाँ पे क्या बोला था, एंगल इन ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे बोला कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें राइट एंगल का, तो राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ये फिक्स्ड है। राइट एंगल मतलब एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। और दूसरा बात करें यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो अगर दो एंगल आपस में बराबर, अगर ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो कोई भी दो एंगल क्या होगा आपस में बराबर। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन में से अगर देखें तो यहाँ पे तो 90 है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30 है, तो तीनों एंगल क्या है आपस में डिफरेंट है। तो अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे राइट एंगल के लिए 90 डिग्री तो है, और साथ ही साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, जो दो एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल क्या है, सेम है, और दैट मीन्स इसमें राइट एंगल भी है, और दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल भी शो कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का। इसमें क्या बोला, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का पूछा है, एरिया क्या होता है, तो एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का। इसमें पूरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी। इसमें से कौन सा चारों में से प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को फाइंड करना है तो एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगा इवेंट का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, और साथ ही साथ 1 से क्या होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए ये 0 इसमें इक्वल है, ये तो आ रहा है। अगर 1/5 को देखें तो ये भी कुछ दैट इज 0.2 आएगा, जो कि इन दोनों का नंबर का बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को देखें तो ये क्या है, इसको अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा दैट इज 1.2, जो कि 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये इवेंट कभी भी नहीं आएगा। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इवेंट होगा प्रोबेबिलिटी का, वो 1 और 0 के बीच में आएगा, और या तो इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का। इसमें क्या बोला, द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज। अगर हम लोग पैरेललोग्राम ले, ये पैरेललोग्राम हो गया सपोज, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होता है, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं कि ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। दैट मीन्स उन दोनों का एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 का। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें क्या बोला है, द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे कंप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, किसका, 50 डिग्री का। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दिया है। तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपको फाइंड करना होगा तो हमेशा जो भी गिवन एंगल होगा उसको 90 से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं 90 में से ये 50 को घटा दूं तो मुझे कितना आएगा, मेरे पास कितना आएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो आज हम लोग 15 एमसीक्यू क्वेश्चन किए मैथ्स का, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि साइंस का एमसीक्यू कराऊं आप लोग को। ठीक है, जितना भी न्यूमेरिकल्स होता है, चाहे कोई भी जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, मैं साइंस का सारा वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।